कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 3 भाग 2। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी के पाठ 3 का अगला भाग। पाठ का नाम आपने ईमानदार मुर्गा पढ़ा था। आप इस पाठ में पढ़ रहे थे कि गांव में एक मुर्गा था जो अपना कार्य सुबह उठकर बहुत जल्दी करता था। उसका काम था बांग देना। उसके इस काम से सभी लोग बहुत खुश भी थे। अब देखिए उससे क्या होता है, एक बार उससे उसका एक दोस्त मिलने आता है, उसके लिए एक अलार्म घड़ी लेकर आता है। अब देखिए उसके आगे क्या हुआ। उस मुर्गे ने उस घड़ी का क्या किया। मुर्गे ने सोचा कि उसे इसका प्रयोग करना चाहिए और अगर इस घड़ी ने उसका काम कर दिया तो वह आराम से सो सकेगा। एक दिन उसने अपनी आवाज़ में अलार्म भरा तो उसने क्या सोचा कि अगर ये घड़ी मेरा काम कर देगी तो मुझे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से सो सकूँगा। और उसने एक दिन अपनी अपनी आवाज़ में उस घड़ी में अलार्म भर दिया। सुबह घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजी और सभी लोग उठ गए। सुबह वो घड़ी जो है मुर्गे की तरह से बहुत तेज़ से चिल्लाई और सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर उठ गए और अपने काम पर जाने लगे। मुर्गे ने सोचा कि घड़ी अच्छा काम करती है और उस दिन से वह अपने कानों में रुई डालकर देर तक सोने लगा। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। उस मुर्गे ने सोचा कि भाई ये घड़ी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरा काम कर रही है, तो वो अपने कानों में रुई डाल लेता और बहुत देर तक सोता रहता था। और ये सिलसिला जो है यही काम बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन अलार्म घड़ी नहीं बजी, लेकिन मुर्गा जो है उससे अनजान रहता है। सब लोगों को उठने में देर हो जाती है, पर वह ये सोचते हैं कि शायद मुर्गे की तबीयत खराब होगी। तो मुर्गे को तो पता ही नहीं था कि आज घड़ी बची नहीं है और सब लोग भी उसकी वजह से सोते रह जाते हैं। तो सब लोगों ने सोचा कि मुर्गे की तबीयत खराब होगी शायद, इसीलिए मुर्गा आज बांग नहीं दे पाया। परंतु अगले दिन फिर घड़ी नहीं बजती है। तब लोग मुर्गे के पास जाते हैं और देखते हैं कि मुर्गा बड़े आराम से सो रहा है। वह उसे उठाकर डांटते हैं और उससे पूछा जाता है कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तो अगले दिन क्या हुआ, वो मुर्गे को पता ही नहीं था कि घड़ी बजी नहीं है। तो दूसरे दिन जो है फिर से नहीं बजती है। तो और सारे लोग जो है मुर्गे के पास जाते हैं और उसे जगाकर पूछते हैं और उसको डांटते हैं कि अपना काम क्यों नहीं कर रहा है वो। वहाँ मुर्गा घड़ी की बात बताता है। मुर्गे ने बड़ी ईमानदारी से उस घड़ी की बात बता दी। अब क्या हुआ, नगर समिति उसके दोस्त को बुलाने आती है और फिर उसका दोस्त बताता है कि वह मुर्गे के अच्छे काम से मिले इनामों से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने अपने दोस्त को खराब घड़ी भेंट की। तो इसका मतलब उसके जब दोस्त को बुलाया गया, नगर निगम जो समिति थी, जो संस्था थी, उन्होंने उसके दोस्त को बुलाया और फिर उन्हें बताया कि वो उस मुर्गे के काम से और उसको मिलने वाले इनामों से जलता था। ईर्ष्या में जलना, इसलिए उसने अपने दोस्त को क्या किया, खराब घड़ी दे दी। अतः ईमानदार मुर्गे का दोस्त उससे माफ़ी मांगता है। उसके बाद क्या हुआ, जो ईमानदार जो मुर्गा था उसका दोस्त जो है उससे माफ़ी मांगता है। अब क्या हुआ, जीवन मूल्य। हमें दूसरे लोगों या वस्तुओं पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को ही भूल जाएं। इसका मतलब क्या है कि हमें दूसरी चीज़ों पर इतना निर्भर नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने काम को ही भूल जाएं कि हमारा काम क्या है। घड़ी तो एक मशीन है, वो कभी चलती है कभी नहीं चलती है, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो हमारा काम है हमें वो तो अपने आप करना है ना। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम समय पर करते रहना चाहिए, हमें दूसरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे।